रवि कुमार सागर को प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सृष्टि बख्शी को दोस्तों चेंज मेकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। किशोर कुमार दास को यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट पॉइंट में। आज हम देखेंगे आज यानी 29 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में प्रथम स्थान पर है? सही आंसर है दोस्तों मेघालय। मेघालय स्टेट दोस्तों ये एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में पहले स्थान पर है। मेघालय राज्य की जो औसत मासिक आय है प्रति कृषि परिवार की दोस्तों ये है 29,348 रुपए। 29,348 रुपए एवरेज मंथली इनकम है पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, किसकी? मेघालय की, और ये पहले स्थान पर है। वहीं बात करें दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है पंजाब, तीसरे पर है हरियाणा, और वहीं चौथे नंबर पर बात करें तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मेघालय की बात हुई है तो मेघालय से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उन सभी का रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों, भारत और कजाकिस्तान के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है काजिन 2022। दोस्तों ये मेघालय के उमरोई में हुई है। ठीक है, वहीं मेघालय सरकार ने स्वास्थ्य सेवा तक आसान पहुंच के लिए एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया है। वहीं दोस्तों मेघालय में वांगला महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ये मेघालय का 100वां ड्रम महोत्सव है, वांगला महोत्सव, जो कि मेघालय में मनाया गया है। मेघालय में ही राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन हुआ है, राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। और दोस्तों यूनेस्को में जो मेघालय में मोमलू गुफा है दोस्तों, ये यूनेस्को में शामिल हुई है और ये भारत की पहली भू विरासत स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। मेघालय की बात हुई है तो मेघालय दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ये है लोकेशन मेघालय की मैप के ऊपर। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। सीएम है यहाँ के कॉनरेड संगमा। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है बीडी मिश्रा। लोकसभा में 2 सीटें और वहीं राज्यसभा में 1 सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने रुपए आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी एसबीआई, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, इन तीनों ने दोस्तों रुपए बेस्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले जो क्रेडिट कार्ड आते थे वो वीजा या मास्टर कार्ड बेस्ड होते थे। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने दोस्तों ये रुपए बेस्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आपको बताइए रुपए जो है ये इंडिया का खुद का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इसलिए रुपए बेस्ड जो क्रेडिट कार्ड है ये लॉन्च कर दिया है किसने? इन तीनों बैंकों ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। दोस्तों यूके स्थित अरसा सलाहकार फर्म सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी सीईबीआर, दोस्तों इसने भविष्यवाणी की है कि भारत 2037 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 2037 तक। वहीं दोस्तों इंडियन बैंक ने राजस्थान राज्य में एमएसएमई उद्यमियों के लिए एक प्रमुख व्यवसाय मेंटरिंग कार्यक्रम जिसका नाम है एमएसएमई प्रेरणा शुरू किया है। एमएसएमई प्रेरणा ये शुरू किया है इंडियन बैंक ने राजस्थान में। वहीं दोस्तों आईआरडीएआई यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा भाग दोस्तों ये पेश करने वाली है। कौन? आईआरडीएआई। वहीं दोस्तों सी रंगराजन की एक बुक है फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए चलते हैं दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश की किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग? सही आंसर है दोस्तों बुलंदशहर। यूपी के बुलंदशहर को फसाई ने खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है। ठीक है, बुलंदशहर की जेल के खाने को, ये आपको ध्यान रखना है। अब यूपी की बात हुई है फ्रेंड्स, तो यूपी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उन सभी को रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की शुरुआत की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना। यूपी सरकार रामायण, महाभारत और बौद्ध सर्किट बनाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन 2022 का उद्घाटन किया है। वहीं यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये दोस्तों भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी की बात हुई है, यूपी की लोकेशन ये है मैप के ऊपर।
यूपी की कैपिटल है लखनऊ, सीएम है यहाँ के योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें 80 सीटें हैं और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, कितनी 31 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है दोस्तों भारत। अपने देश भारत ने तीरंदाजी एशिया कप 2022 में टॉप कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भारत ने टोटल 10 मेडल जीते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें पाँच तो गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर मेडल हैं और वहीं 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। टोटल 10 मेडल के साथ भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है तीरंदाजी एशिया कप 2022 में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कर्नाटक में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। वहीं दोस्तों गेटो सोरा जो कि अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्होंने मलेशिया की जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वहीं सैम करन, इंग्लैंड के प्लेयर सैम करन दोस्तों, उन्होंने आईपीएल निलामी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये आईपीएल हिस्ट्री के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए हैं। इनको पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ 50 लाख में खरीदा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। वहीं गोवा दोस्तों 27 फरवरी से 5 मार्च तक भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला की मेजबानी करेगा। कौन? गोवा राज्य है। वहीं फीफा ने फरवरी 2023 में होने वाले क्लब विश्व कप की मेजबानी के लिए मोरक्को को चुना है। ठीक है, मोरक्को को चुना है फीफा ने, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए मना नाला नल्ला थरवु मंदरम योजना शुरू की है? सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए मना नाला नल्ला थरवु मंदरम योजना शुरू की है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माणन कंपनी बन गई है। वहीं दोस्तों तमिलनाडु ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन? तमिलनाडु। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज ये दोस्तों तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। तमिलनाडु ने अगस्त्य मलई परिदृश्य में 5वें हाथी अभ्यारण्य की घोषणा की है। और वहीं तमिलनाडु ने अपने पहले और भारत की 35वीं जैव विविधता विरासत स्थल को अधिसूचित किया है। किसने? तमिलनाडु ने, ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु की बात हुई है तो यह है तमिलनाडु की लोकेशन मैप के ऊपर। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एम के स्टालिन, गवर्नर की बात करें आर एन रवि हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं और राज्यसभा में 18 सीटें हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 ये जीता है दोस्तों आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, अब कुछ अवार्ड्स को देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाल फिलहाल में जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं। बेथ मीड को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूआईडीएआई मुख्यालय बिल्डिंग ने टॉप ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड जीता है। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2 फिल्में दोस्तों इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, जिसमें बांग्लादेश की कुरा पोकिर शूने उरा और वहीं स्पेन की अपॉन एंट्री, इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। दोस्तों एनएसपीसी दोस्तों ये पावर कंपनी ऑफ इंडिया का पुरस्कार जीता है। किसने? एनएसपीसी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दोस्तों ये जीता है सुदीप और शोभना ने। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ये सुदीप और शोभना को दिया गया है। वहीं दोस्तों ग्रामीण विकास के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार जो दिया गया है ये दिया गया है सेत्रिकेन संगतम को, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस देश में नए वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है दोस्तों मालदीव और लिथुआनिया। मालदीव और लिथुआनिया में वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, अब दोस्तों अब इन दोनों कंट्रीज को देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों कंट्री में वाणिज्य दूतावास खोला गया है तो ये दोनों कंट्री चर्चा में आ गई हैं, तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है। मालदीव की कैपिटल है क्या? माले। करेंसी यहाँ चलती है रुपया। प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें लिथुआना की, लिथुआना की कैपिटल है विल्नियस। करेंसी यहाँ यूरो चलती है और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हैं गितानास नौसेदा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में शहरी गरीबों के लिए आवास प्रदान करने के लिए 150 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु।
तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए आवास प्रदान करने के लिए उनको $150 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं एडीबी ने भारत सरकार के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों जितने भी लोन अभी सैंक्शन हुए हैं उनको देख लेते हैं। आईएफसी ने ग्रीन हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए एचडीएफसी को $400 मिलियन का लोन दिया है। एडीबी ने दोस्तों रोड कनेक्टिविटी के लिए महाराष्ट्र को $350 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। वहीं दोस्तों एडीबी ने सुरक्षित पेयजल परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश को $96 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। एडीबी ने ही दोस्तों असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए $112 मिलियन ऋण को मंजूरी दे दी है। और दोस्तों ये हम देख चुके हैं, एडीबी ने तमिलनाडु में शहरी गरीब आवास परियोजना के लिए $150 मिलियन ऋण को मंजूरी दे दी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों अटल सम्मान पुरस्कार से जो सम्मानित हुए हैं उनका नाम है प्रभु चंद्र मिश्रा। प्रभु चंद्र मिश्रा को अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जितने भी अवार्ड दिए गए हैं और भी कुछ अवार्ड्स हैं उनको भी देख लेते हैं। रवि कुमार सागर को प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सृष्टि बख्शी को दोस्तों चेंज मेकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। किशोर कुमार दास को यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है। किसको? किशोर कुमार दास को। सिंगापुर ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। और वहीं कथक नृत्यांगना उमा शर्मा को सुमित्रा चरित राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। क्यूबा देश की एलिडा गुएरा ये पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। कौन? एलिड गुएरा। और दोस्तों भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर मोंगला बंदरगाह का निर्माण करने की घोषणा की है। वहीं रणवीर सिंह और दिशा पाटनी ये हॉकी विश्व कप 2023 के उद्घाटन कार्यक्रम में परफॉर्म करने वाले कलाकार होंगे। कौन? रणवीर सिंह और दिशा पाटनी। वहीं प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला जो दुनिया का प्रथम देश बना है वो बना है अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं। इजराइल दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित करने वाला देश बन गया है। दक्षिण अफ्रीका के फरहान बेहरदीन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, साउथ अफ्रीकन प्लेयर फरहान बेहरदीन ने। भारतीय अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ विवेक लाल को छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वहीं हरियाणा सरकार ने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। किसने? हरियाणा सरकार ने। मुदना कुडू चिन्ना स्वामी इनको दोस्तों कन्नड़ भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारे वीडियो का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।